नमस्कार, मैं पीजीए न्यूज़ से जय पांडे। एक भांडुप की घटना है जो कि भांडुप में ये जो है हमला किया गया था एक तरह से, जो कि हमें पता चला एक वायरल वीडियो के माध्यम से। हम उनके परिवार से मिलने आए हुए हैं इस समय और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण थे ये, इनके ऊपर किस हिसाब से हमले हुए थे, क्योंकि यह कहीं न कहीं जो है बताया जा रहा है कि कुछ लड़के लोग जो है 2 लड़के जा रहे थे और उनके ऊपर हमला किए। और कारण क्या था, आज उस परिवार में हम आए हुए हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा नीचे दिखाएंगे। यह बच्चा जो है उदित नाम है इनका, मिश्रा है, और यह जो है इनके साथ में कल शाम के समय लगभग 4:30 के लगभग में यह घटना घटी हुई है। और यह ज़्यादा बात करने के हालात में नहीं है, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो हमने परिवार से कहा है कि हमें थोड़ी सी इनकी एक स्टेटमेंट चाहिए थी, क्योंकि लोगों को हम बताना चाहते हैं कि कारण क्या था, क्योंकि काफ़ी इस समाज में एक हलचल एरिया में मची हुई है इनके कि कुछ अलग रीज़न तो हैं, क्या है किसी को क्लियर नहीं है चीज़। तो सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे ये घटना कहाँ पे घटी है, रास्ते में। आराम से। ये सब घटना तो सोनापुर का जो सिग्नल है, सोनापुर का जो ब्रिज है उसके नीचे ही। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी मैंने इसी चैनल पे आपको दिखाया हुआ है। मैंने हमेशा बीएमसी यस वार्ड को और यहाँ के नगर सेवक सबको मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टपोरीबाजी होती है, लोग रास्ते में रहते हैं, रात के समय में आना लोगों का दुश्वार है। इसके बावजूद भी जो है प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है, जिसका कहीं न कहीं आज भुगतना एक परिवार भुगत रहा है, जो कि प्रशासन भी जो इस चीज़ों में अभी तक इनको संतुष्ट पूर्ण मदद नहीं कर पाया है, ये संतुष्ट नहीं है सुनने के हिसाब से। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, वो लोग कितनी संख्या में थे? पहले तो 2 लोग थे, फिर धीरे धीरे 15-16 लोग हुए। जैसे कि आप ये रिंगटोन बजने की वजह से विवाद हुआ था। रिंगटोन बजा तो वो लोग पहले रोड पे पत्थर फेंक रहे थे, फिर जब रिंगटोन बजा तो उसके बाद हम लोग पे पत्थर फेंके तो हमारे पैर। शायद किसी का फ़ोन आ रहा है आपको, शायद किसी का फ़ोन आ रहा है, और ये मोबाइल आप ही की है। और हम ये चाह रहे हैं आपके साथ में भी कोई था? एक रौनक रहा है, एक लड़के थे। रौनक आपका दोस्त है? हाँ दोस्त है, छोटा। क्या है, आपसे बड़ा है छोटा है आपसे? क्या एज क्या है आप? उसका 17-16 साल। आपकी क्या एज है? मेरा तो 22 साल है। अच्छा, आपका रौनक का सरनेम क्या है, आपको बता सकते हो पूरा नाम? उनका नाम रौनक राय है। और ये क्यों आपके ऊपर, क्यों उन्होंने पत्थर मारे या फिर और भी चीज़ों से आपके ऊपर हमला किया गया, ऐसा और भी लोग संख्या में थे? पहले वो लोग, हम जा रहे थे वो चाची के इधर तो रास्ते से, तो वहाँ 2 लोग बैठे थे इस ट्रैक पर, पटरी पर। उसके बाद वो लोग पत्थर मार रहे थे। जब रिंगटोन बजा तो हम लोग कुछ दूर आगे गए, वहाँ फिर हम लोग को पत्थर मारने लगे। वो कौन लोग थे आपके हिसाब से, कैसे लोग थे? वो सब वही टपोरी लोग थे, मुस्लिम समाज के थे वो लोग दोनों। अच्छा, आपने कुछ लोगों को पहचाना भी है? कौन लोग थे वो लोग? वो लोग मुस्लिम थे, इस्लाम। सारे लोग? सब लोग जितने थे 12-15-16 लोग। तो जब आपके साथ में झगड़े हो रहे थे तो क्या किसी ने आपकी मदद भी की छुड़ाने में, ऐसा कुछ? ऐसा एक थे लड़के जो पांडे, उनका नाम है पांडे, वो थे, वो छुड़ा रहे थे, लेकिन वो अकेले कैसे छुड़ा पाते जब 15 लोग 2 लोग को मार रहे हैं, 1 लोग को मार रहे हैं। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? होठ में लगा है और सिर पे लगा है, 2 जगह टाका लगा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको इनकी क्लिप दिखा रहा हूँ। जैसे कि इनके जो होठ पे घाव लगे हुए, सर पे भी लगा हुआ है, इनके बॉडी में भी काफ़ी जगहों पे चोट आई हुई है। आप स्क्रीन पे वीडियोस देख रहे होंगे इस समय। ऐसी जो चोट की गई है, किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ों से जो मारा गया है, इनको अंदरूनी घाव ज़्यादा लगी हुई है। और जो कि इनके सर में भी जो घाव लगी है, कहीं न कहीं जो है, आप थोड़ा सा अगर तकलीफ़ ना हो तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा सा आप रहने दीजिए। यहाँ पे जो है कुछ टाके भी चले हुए हैं और चोट लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जान नहीं, ज़्यादा नहीं खुली। यहाँ पे भी ओठ में भी इनको जो है टाका लगाया हुआ है, कटा हुआ है, पूरा फट गया है, ये पूरा टाके लगे हुए हैं, अंदर भी मांस निकल के गिर गया था। तो पूरा मुंह से जब वो लोग लास्ट में मारे तो मुंह से पूरा खून आ गया मेरे। अच्छा उदित, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, क्या आपको ज़मीन पे गिरा के वो लोग मारे थे या कैसे, क्या था? वो लोग मुझे पकड़ के मारे थे, 3 लोग हाथ पकड़े थे और सब लोग मार रहे थे मेरे को। तो मेन रीज़न क्या था, ये मैं आपसे जानना चाहूँ, मेन रीज़न क्या था? रिंगटोन तो था, श्री राम के नारे लग रहे हैं रिंगटोन में, तो क्या ये रीज़न था कि कुछ और भी रीज़न था? रीज़न यही था क्योंकि हम उनको पहली दफ़ा देखे वहाँ, मतलब आप जब रास्ते से जा रहे थे तो रिंगटोन तो दूर बजा होगा, लेकिन वो लोग कुछ दूरी पर रहे होंगे।
पहले तो बैठे थे वो लोग ट्रैक पे, फिर हम लोग जब वो लोग रोड पे मार रहे थे पत्थर, फिर जब हम लोग आगे गए तो रिंगटोन जैसे बजा तो ऐसे हम लोग को मारने लगे, तुम्हारे पैर पे लगा और सिर पे लगने से बचा। फिर हम लोग वहाँ गए, हम दोनों वहाँ गए, उनसे पूछताछ की भाई क्यों मार रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं मेरी मर्जी, ऐसा वैसा क्या, तो लोग गाली देने लगे, तो हमने भी कुछ गाली दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो लोग बोलते रुक मैं आता हूँ, तो वो लोग दोस्त लोग को बुलाते हैं, जो कि पहले 8-7 लोग आते हैं। फिर मारा मारी चालू, सीधा एक बंदा जो पहला पर्सन था वो मार देता है, जो हमारे साथ था उसको मार देता है एक तमाचा। तो हमने बोला भाई क्यों मार रहे हो, तो वो लोग मारना चालू कर देते। तो हमने भी डिफेंस के लिए, खुद के डिफेंस के लिए वहाँ झगड़े। मेरे 2 सवाल और हैं, किस चीज़ों से आपके ऊपर वार किया? वो रिंगटोन की वजह से जो क्या चीज़ों से वार किया? हाथ से, मुक्के से मारे या किसी चीज़ का यूज किया? वो लोग पत्थर से, तो पहले तो पत्थर से मारे, फिर पहले तो तमाचा मारे पहले, फिर वो लोग डंडा से, लास्ट में तो डंडे लेके आएंगे, 3-4 लोग डंडे लेके आए जो कि 18+ थे। और उसके बाद फाइबर का पाइप था, उसके बाद पत्थर था। अच्छा, मतलब काफ़ी समय तक आपको लोग मारते रहे, काफ़ी लोग मिलके। तो मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करके मैं पिताजी से बाकी की चीज़ें मैं पूछूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको मैंने परेशान किया। मैं ये चाहूँगा क्योंकि एक जिस हालात में है, क्योंकि इनको चोट कल के दिन की लगी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से है अभी कुछ समय पहले ही ये जो है दवा लेके आए हैं, फिर से डॉक्टर के यहाँ से, परिवार लेके गया था बाहर, जहाँ से फिर से मेडिसिन सारी चीज़ें लेके आए हैं। अगर इनको ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा तो शायद परिवार का सोचना है कि फिर से इनको लेके जाएंगे बाहर। लेकिन यहाँ पे जो है हम परिवार से भी अंकल जी 1 मिनट आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। हमें जान रहे, आपको कैसे पता चला जब इनको घटना घटी होगी, तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी? मुझे फ़ोन आया तो फ़ोन पे उठा, तो फिर उसके बाद मैं बोला अचानक क्या हुआ, तो फिर मैंने दोबारा कॉल किया, तो फिर ये लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, क्योंकि आवाज़ आ रहा था लफड़े का। तो मुझे घबराहट हुआ, मैं साइड पे था अपने मुलुंड में, तो उसके बाद मैं वहाँ से लगा कि कुछ हो गया है। फिर बाद में मैंने तुरंत फ़ोन किया, तो फिर घर पे फ़ोन किया, तो घर वालों को बोला कि बच्चा किधर है ये बताओ, तो वो लोग बोले मुझे भी नहीं मालूम कि टहलने गए हैं कहीं पे, तो चाची की वहाँ। तो उसके बाद ये हुआ कि मालूम पड़ा, तो फिर बाद में छोटे वाले लड़के को फ़ोन किया, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं पता करता हूँ। उसके बाद तो फिर इन लोगों को फ़ोन किया, तो ये फ़ोन उठाया, तो रौनक फ़ोन उठाया, उस समय स्थिति में नहीं था। तो रौनक बोला कि अंकल कहीं भी हो आ जाओ, मुन्ना भैया को बहुत मार दिए सब सोनापुर वाले मुस्लिम लोग, और ऐसा बात था। रिंगटोन बजा, हम लोग जा रहे थे और उन लोगों को पत्थर फेंक रहे थे। रिंगटोन सुनने के बाद में वो लोग और एक्टिव हो गए, वो लोग और वो हो गए, तो फिर गाली गलौज देने लगे, ये लोग वार्ता का नहीं होगा, फिर हम लोगों को मारने लगे। ऐसा मैं सुना। जब मैं जिस समय पे आया तो लोग सब निकल गए थे और ये इसको लेके था, हाँ गिरा हुआ था, तड़प रहा था पूरा, इस हालत में था। उसके बाद मैं आया, मैं बोला ठीक है कुछ लोग तो, फिर मैं सीधा बिठाया गाड़ी पे, उसको बिठाया, लोगों को बताया। इतने में मेरा छोटा वाला भी लड़का आ गया और लोग भी आ गए, 2-4 लोग। फिर मैं पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस FIR हो चुकी है इसमें? हाँ, पुलिस स्टेशन जब भी लेके गया तो बोले कि पहला नंबर इसका मेडिकल कराओ, तो मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में लेके गया। अग्रवाल हॉस्पिटल में लेके गया तो वहाँ इसको दिखाया, फिर जांच हुआ, जांच में जो भी था वो। अच्छा, आप FIR से जो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ। क्या चीज़ आप चाह रहे थे और क्या चीज़ हुआ उसमें? मैं चाह रहा था हॉस्पिटल में भर्ती हो, वो लोग भर्ती नहीं किए पहला नंबर, और इसका ट्रीटमेंट नहीं किए। आज मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बार बार मेरे चैनल पर आप देखते होंगे कि BMC के हॉस्पिटल जो म्यूनिसिपल के हैं, टी वार्ड के हॉस्पिटल, ईस्ट या वेस्ट की कोई सुविधा नहीं है। बार बार मेरे चैनल पर आपने देखा होगा, कोई सुविधा नहीं है, कोई पेशेंट के लिए वहाँ पर जगह नहीं है, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर कायदे के नहीं है जो इलाज कर सके। अगर कोई भी ऐसा अगर केस जाता है तो सीधा रेफर KM JJ साइन किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो नागरिकता को सुविधा भी नागरिकों को नहीं मिलती है। लेकिन मैं मेरे पॉइंट पे फिर से आता हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये FIR जब हुई थी तो पुलिस ने क्या किसी को अरेस्ट भी किया इसमें? अभी उन्होंने तो बताया कि हमने अरेस्ट किया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अरेस्ट किया है, क्या किया है तो पता करने पे पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल से मैं नहीं संतुष्ट हूँ। बच्चे को ना एडमिट किए ना कुछ किए। मैंने बोला रात को एडमिट तो कर लो, कल को कोई बात हो। उन्होंने उसे में लिख दिया KM के लिए,
कि केएम लेके जाओ, हमारे यहाँ बस की बात नहीं है। और भी हमारे लोग जुटे, सारे लोग जुटे, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई, क्योंकि पुलिस भी आ गई थी और पुलिस को लग रहा था कहीं हिंदू मुस्लिम ना हो, क्योंकि मेरा लड़का बजरंग दल में कार्यरत है और मैं भी एक समाज सेवक हूँ, तो इन पॉलिटिकली कहीं प्रभाव ना पड़े, वो सब पुलिस वालों ने पहुँच गया और वो लोग दबाव बनाने लगे कि कहीं ऐसा माहौल नहीं हो। मेरे से भी बोले कि आप ज़्यादा वो मत करो पॉलिटिकल, और बच्चे का वो करो और ज़्यादा उसमें मत हो, ज़्यादा वो नहीं होगा और इसको घर पे लेके जाओ। तो मैंने दबा नहीं हुआ सुचारू रूप से, तो मैं घर पे लेके आया। और फिर आज भी मैं कई जगह अपना डॉक्टर के पास लेके गया था। अभी बच्चे का भी तबीयत तो ऐसा ही है, हालत अभी इसका सही नहीं है, गंभीर है, बोल नहीं पा रहा है वो। तो आपने कुछ बोला तो देखिए अच्छे से जवाब नहीं कर पा रहा है जिस तरह से, लेकिन कुछ जवाब दिया जो भी है सच्चाई था। तो मेरा अपेक्षा आपसे यही है, मीडिया से भी, सारे लोगों से, प्रशासन से भी, कि हमको अच्छा न्याय मिले और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुस्लिम लड़के और जो ऐसे हुए हैं, वो उनके ऊपर अच्छा कार्रवाई हो, उनको अंदर, क्योंकि ये हमारा एरिया ऐसा है तुलसीपाड़ा का, पाइपलाइन का, वहाँ नशेड़ी और गजेड़ी बैठते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन बैठे रहते हैं। और कितने भी रात को हम लोगों को रिक्शा पकड़ने का कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं होता है, इतना डेंजरस रास्ता है ये, लेकिन उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई वो नहीं करता। उनको मालूम है कोई कहाँ के लड़के हैं, कौन लड़का है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको नहीं वो करते होंगे। तो कहीं न कहीं जो है यह परिवार जो है तकलीफ़ में है, और कहीं न कहीं यह जो तकलीफ़ में होने का कारण जो है यहाँ के प्रशासन भी है। दूसरी चीज़ जो है इनका यह की चीज़ है कि प्रशासन इनकी मदद करे, जो न्यायपूर्ण जो कार्य करना है, जो धाराएं लगनी चाहिए इस केसों में वह हो, और जो दोषी हो उन्हें सज़ा मिले, और इसमें कहीं न कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, इसको सीरियस लिया जाए। और क्योंकि यह किसी और दूसरे बच्चे के साथ में ऐसी घटना घट सकती है, क्योंकि यह जो है इलाका कहीं न कहीं हमेशा संदिग्ध बना हुआ है। हमेशा यहाँ के ऑटो रिक्शा वाले या कोई भी रियल में यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हम भी यहाँ पे आ रहे थे तो हमें भी इसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, कोई आने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होता है इस इलाके में। इसका सिर्फ यही कारण है कि प्रशासन अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे तो यहाँ के लोगों की आधा ज़्यादा तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं और आगे ऐसे किसी परिवार के साथ में ऐसी घटना नहीं घटेगी। इसी के साथ मैं PGA न्यूज़ से जय